बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैबियस कॉर्पस। अब हैबियस कॉर्पस का एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है कि यू शुड हैव द बॉडी और द प्रोड्यूस द बॉडी। इससे रिलेटेड जो सेक्शंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसमें सेक्शन 100, सेक्शन 491 CRPC और आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल 199 और 491 जो है उसको डिस्कस करेंगे हैबियस कॉर्पस के हवाले से। देखिए, कोई भी बंदा अगर इलीगल कस्टडी में चला जाता है या अनलॉफुल कस्टडी में चला जाता है तो फिर जो उसके रिलेटिव्स वगैरह हैं वो हैबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। फॉर सपोज, अब कानून में क्या है कि पुलिस जिसे भी अरेस्ट करेगी 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। लेकिन अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है और अरेस्ट को शो नहीं करती, डायरी में रजिस्टर्ड नहीं करती और प्रोड्यूस भी नहीं करती बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो उसके जो रिलेटिव्स हैं वो फाइल कर सकते हैं 491 की एक पिटीशन सेशंस कोर्ट में। और सेशंस कोर्ट जो है वो किसी भी मजिस्ट्रेट को डिप्यूट कर सकता है कि वो मजिस्ट्रेट जाके उस पुलिस थाने में रेड करे और वहाँ से उस जो डिटेनी है उसे बाजियाब करवाए। अब ऐसे ही जो भट्ठा के मज़दूर हैं वो भी इलीगली डिटेन्ड होते हैं वहाँ पे, तो वो भी सेक्शन 491 के तहत पिटीशन फाइल कर सकते हैं सेशंस कोर्ट में कि उनको भी रिलीज़ करने का ऑर्डर दिया जा सकता है। अब सबसे पहले हम सेक्शन 491 CRPC को देख लेते हैं, उसके बाद हम आर्टिकल 199 को देख लेंगे और उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर सेक्शन 491 को हम देखें तो सेक्शन 491 जो है वो चैप्टर स्टार्ट होता है डायरेक्शंस ऑफ नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस। अब 491 जो टाइटल है, पावर टू इशू डायरेक्शंस ऑफ नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस एनी हाई कोर्ट में व्हेन एवर इट थिंक्स फिट डायरेक्ट। अब ये कुछ कंडीशंस हैं A से लेके F तक, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो सिर्फ A और B हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ दो पे फोकस करेंगे, A और B पे, क्योंकि प्रैक्टिस के हवाले से ये इम्पोर्टेंट है। एनी हाई कोर्ट में व्हेन एवर इट थिंक्स फिट direct that a person within the limits of its appellant criminal jurisdiction be brought up before the court to be dealt with according to the law। हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि किसी भी पर्सन को प्रोड्यूस करें बिफोर द कोर्ट कि उसे कानून के तहत निपटाया जाए, कि अगर कोई उसने ऑफेंस किया है तो उस हवाले से उसे डील किया जाए इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। सेकेंड B जो है वो कहता है कि डेट अ पर्सन इलीगली और इम्प्रॉपरली डिटेन्ड इन पब्लिक और प्राइवेट कस्टडी विद इन सच लिमिट्स बी सेट एट लिबर्टी। जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी, पुलिस स्टेशन में इलीगली जो डिटेन्ड हैं उनके हवाले से भी हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि उसे रिहा कर दिया जाए। ऐसे ही जो भट्ठा के मज़दूर हैं उनके हवाले से भी हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है। अच्छा, ये ऑर्डर जो है वो सेशंस कोर्ट भी कर सकती है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। एक तो वो पर्सन्स जो कि लीगली डिटेन्ड है, दूसरे जो कि इम्प्रॉपरली डिटेन्ड है। जैसा कि अगर फॉर सपोज गार्जियनशिप चली जाती है किसी एक के पास, फॉर सपोज मदर के पास या फादर के पास, और दूसरा जो है फादर के पास अगर गार्जियनशिप है, कस्टडी उसके पास है लीगली, तो मदर जो है बच्चे को ले जाती है तो वो इम्प्रॉपरली उसके पास डिटेन्ड है। इस हवाले से भी हैबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल हो सकती है। अब इसके अलावा C, D, E और F भी हैं, लेकिन उसको हम स्टडी नहीं कर रहे। अब हम आ जाते हैं 1A पे। तो ये कहता है कि हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट डायरेक्ट दैट ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर्स स्पेसिफाइड इन क्लॉजेस A और and B of subsection 1 and subject to such condition if any as may be specified in the order be exercisable also by the sessions judge or an additional session judge within the territorial limits of the sessions division। अब ये जो पावर्स हैं स्पेशली क्लॉज A और क्लॉज B के तहत, वो पावर्स डेलीगेट कर सकती है हाई कोर्ट अपने पावर्स सेशंस कोर्ट को, कि कोर्ट ऑफ सेशन में जो
सेशंस जज हैं या एडिशनल सेशन जज, वो भी ये ऑर्डर कर सकते हैं। अब सिंध में अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी पुलिस जैसे भी इलीगली डिटेन करती है, जो कि उन्होंने अरेस्ट शो नहीं किया होता, रोजनामा वगैरह जो भी उनके डायरीज होते हैं उनमें, तो फिर उसके खिलाफ जो पिटीशन जाती है वो कोर्ट ऑफ सेशन में जाती है 491 में। और 491 में जो सेशन जज हैं वो अपॉइंट कर देते हैं किसी भी जुडिशल मजिस्ट्रेट को कि वो वहाँ जाके उस प्लेस पे रेड करे और उस जो डिटेनी है उसको बाजियाब करवाए। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 199 में। आर्टिकल 199 क्या कहता है? आर्टिकल 199 जैसा कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है, जिसे रिट जुरिसडिक्शन भी कहा जाता है। रिट बेसिकली 5 हैं, उसमें से एक रिट है हैबेस कॉर्पस की रिट। अब हैबेस कॉर्पस की रिट क्या है कि हाई कोर्ट डायरेक्शन देती है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में कि इस बंदे को प्रोड्यूस किया जाए बिफोर दी कोर्ट, वो हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए उसको। ऐसे ही इसको हम रीड आउट कर लेते हैं कि बी को हम रीड आउट कर लेते हैं कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन। अब अगर ए को आप देखें तो ए कहता है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीव्ड पार्टी मेक एन ऑर्डर, लेकिन अगर हम बी पे आ जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन मेक एन ऑर्डर। वाई? वहाँ पे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीव्ड पार्टी है, लेकिन हैबेस कॉर्पस में क्योंकि वो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो इलीगली डिटेन्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन। वो इलीगली डिटेन्ड पर्सन का ब्रदर, उसके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह कोई भी हो सकता है। तो ऑर्डर क्या होगा कि डायरेक्टिंग दैट अ पर्सन इन कस्टडी विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट बी ब्रॉट बिफोर इट so that the court may satisfy itself that he is not being held in custody without lawful authority or in an unlawful manner। इवन अगर अनलॉफुल मैनर में भी किसी को रखा गया है तो इस हवाले से भी हैबेस कॉर्पस की रिट इशू हो सकती है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 491 और आर्टिकल 199 में क्या फ़र्क है। देखें, सेक्शन 199 में पावर जो है वो एक सीआरपीसी के तहत पावर है, वो हाई कोर्ट के पास भी है, सेशन कोर्ट के पास भी है। वो एक समरी प्रोसीजर है। और जो 199 आर्टिकल के तहत पावर है वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास पावर है और कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में पावर है, और 199 में हाई कोर्ट के पास वास्ट पावर्स हैं। अब इसके अलावा जब भी डिटेनी के जो हैं वो वेयर अबाउट्स पता नहीं होते कि वो कहाँ पे डिटेंड है, तो फिर उनके खिलाफ जो पिटीशन जाएगी वो 199 में जाएगी। लेकिन जब भी वेयर अबाउट्स पता है कि वो इस जगह, इस पुलिस स्टेशन, इस जगह पे जो है वो इलीगली डिटेन्ड है, तो इस हवाले से जो पिटीशन जाएगी वो 491 में जाएगी। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि जैसा कि इलीगली डिटेन्ड होते हैं पुलिस स्टेशंस पे, तो वो उनके खिलाफ 499 में पिटीशन फाइल की जाती है। लेकिन जो बाकी हैं जो कि फॉर सपोज जबरी गुमशुदगी जन की होती है, उनका पता नहीं होता कि वो कहाँ पे उनको रखा गया है, तो इनके हवाले से जो है वो आर्टिकल 199 में जाया जाता है। ऐसे ही अगर देखें आप जबरी गुमशुदगी के जो भी केसेस हैं उनमें जो है वो आर्टिकल 199 रिट जुरिसडिक्शन इन्वोक किया जाता है। अब करंटली हम अगर मिसाल देखें कि इमरान रियाज खान जो कि एक यूट्यूबर हैं वो लापता हैं, अब उनके पता ही नहीं है कि कहाँ पे हैं, तो इस हवाले से सेशन कोर्ट में नहीं बल्कि हाई कोर्ट में 199 के तहत प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई हैं और हाई कोर्ट ने रिट इशू किया है उनको प्रोड्यूस करने का। लेकिन वो अलग बात है कि पुलिस कह रही है कि हमारे पास नहीं है वो। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भी जो है डिटेनी के वेयर अबाउट्स नहीं पता होते, वो लापता होता है कि कहाँ पे वो डिटेंट है, तो फिर आर्टिकल 199 इन्वोक किया जाता है। अदरवाइज़ जो है वो 491 में जाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।